हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मैंने आपसे चर्चा की थी कि हम लोग दान के नाम पर कभी कुछ अपना धन नहीं निकाल पाते भगवान की सेवा के लिए। पहली बात, भगवान की सेवा कैसे की जाती है, इस पे मैं 2 लाइनें बोलूँगा कि भगवान की सेवा भगवान के भक्तों के माध्यम से होती है। भगवान के जो विशुद्ध भक्त हैं, महाभागवत हैं, जिन्होंने समर्पण किया है भगवान के लिए, उनकी सेवा करना ही भगवान की सेवा है। उनकी सेवा करना ही भगवान की सेवा है। पहले तो हमें ये अपने मन में, अपने बुद्धि में, अपने मस्तिष्क में, अपने हृदय में इस तथ्य को रख लेना चाहिए। अगर हमारा इसमें संशय बना रहता है तो सोच लीजिए हम भगवान की ना कभी सेवा कर सकते हैं, ना भगवान की कभी हम इच्छा को पूरी कर सकते हैं। भगवान जो चाहते हैं वो यही चाहते हैं कि मेरे भक्तों के माध्यम से मुझ तक पहुंच जाओ। अब बात आती है कि भगवान की सेवा करनी है। भगवान की सेवा हमें अपने धन से भी करनी है। तन मन धन सब कुछ है तेरा, हम बोलते भी हैं आरती में, तन मन धन। तन भी भगवान की सेवा में रहना चाहिए। जब भी कभी हमें सेवा का मौका मिले, भक्तों की सेवा का मौका मिले, तो वही भगवान की सेवा भी है। अगर हमें उनकी कुछ प्रसादम बनाना पड़े, उनके लिए उनका कीर्तन करवाना पड़े, उनको भोजन प्रसादम बनाना पड़े, उनके लिए कुछ और व्यवस्था करनी पड़े, कोई महाराज आ रहे हैं, कोई संत आ रहे हैं, उनके लिए कोई गाड़ी की व्यवस्था करनी, सारी सेवाएं हैं तन से। उनके लिए आसन बिछाना है, उनके लिए सारी व्यवस्था करनी है, ये सब तन सेवा है। मन से कैसे कि हमें ये चिंतन लगा रहना चाहिए कि मेरे को प्रभु जी को बुलाना है, उनसे कीर्तन कथा श्रवण करनी है, उनका कहीं आयोजन करवाना है, कहीं और कथा करवानी है और लोगों को जोड़ना है। ये हमारा मन में चलना चाहिए, मन में मनन होना चाहिए। आता है अब धन किस रूप से कि जो हम अपने श्रम से, मेहनत से जो धन कमाते हैं वो भगवान की सेवा में लगना चाहिए। भगवान की सेवा क्या हम कर सकते हैं? नहीं, हम विशुद्ध नहीं हैं, हम पवित्र नहीं हैं, हमारे अंदर अनगिनत तरीके के अनर्थ जुड़े हुए हैं। अनर्थ तात्पर्य इतनी सारी हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंसे रहते हैं कि ये अनर्थ हैं हमारे, और ये हमारे को कभी भी हमारे को शुद्ध और पवित्र नहीं होने देते। इसलिए जो लोग, जो संत, जो भक्त लोग भगवान की शरणागत हैं, पूर्ण शरणागति से, अर्थात जिन्होंने अपने जीवन के स्वार्थ को त्याग दिया है, जीवन के भोग के स्वार्थ को, भोगने के लालसा को त्याग दिया है, भगवान की लालसा उसमें जो युक्त हो गई है, वही विशुद्ध भक्त हैं। हमें उनकी तन से सेवा करनी चाहिए। बात आती है कि उनकी तन की सेवा कैसे की जाएगी, धन से सेवा कैसे की जाएगी, और धन निकलता नहीं। हमारे अक्सर ये प्रश्न होता है हमारे घरों में, हम लोगों के अंदर आपस में, कि हम धन कहाँ से लाएं भगवान के लिए। बिल्कुल ठीक है, ये बताइए कि किसकी कृपा से हम कमाने जाते हैं, किसकी कृपा से कमाने जाते हैं? ये भगवान की कृपा है कि हम कमाने निकल सकते हैं, हाथ पैरों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे प्राण ही निकल जाए, हमारे को कष्ट आ जाए, तो क्या हम धन कमा पाएंगे? हमारे घर में कोई विपत्ति आ जाए, क्या हम धन कमा पाएंगे? अगर हमारे बच्चे, बीवी, बच्चों को घर में कुछ तकलीफ आ जाए, तो हम क्या नौकरी धंधे अपने कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जब नहीं कर पाएंगे तो धन अर्जित नहीं होगा। अगर हम अपने बच्चों को छोड़ के घर से निकलते हैं और अपने नौकरी पे जाते हैं, अपने व्यापार में लगते हैं, तो पीछे से कौन देखभाल कर रहा है? क्या हम देखभाल करते हैं? हमारी आंखों से तो ओझल हो गया हमारा परिवार, तो देखभाल कौन करता है? ये भगवान करते हैं। भगवान की कृपा जो हम पर बनी हुई है वो करती है। तो ये बताइए फिर वो जो जिसकी कृपा से हमें धन प्राप्त हुआ, हमें लग रहा है कि हम शायद मेहनत करते हैं, कैसे करते हैं? ये सांस कौन चला रहा है? ये प्राणवायु कौन देता है? भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं प्राणवायु मैं हूँ अर्जुन, जल का स्वाद मैं हूँ। जब जल वो दे रहे हैं, प्राण वो देते हैं, प्राण की वायु जो मिलती है, जिसको साइंस ऑक्सीजन कहती है, भगवान प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सूर्य देवता हम नहीं निकालते, सूर्य का प्रकाश भगवान निकालते हैं। वो सूर्य का प्रकाश एकमात्र उनका छोटा सा एक शक्ति है जो ये प्रकाशित होकर हमारे सब चीज़ों की व्यवस्था कर देती है, अन्न की व्यवस्था कर देती है, सब चारों तरफ रोशनी फैल जाती है, ताप मिलता है, हीट मिलती है हमको। तो ये किसने दिया? ये सब भगवान ने दिया। तो उनकी कृपा के बिना हम ना कमा सकते हैं, ना धन अर्जित कर सकते हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते। जब हम कुछ नहीं कर सकते तो फिर हमने कैसे कह दिया कि हमने कमाया?
जो लोग किसान वर्ग हैं, वो जो किसान खेत मेहनत करने जाते हैं, मेहनत किसके दम पे करते हैं? क्या खाते हैं? वो अन्न खाते हैं। अन्न से शक्ति आती है। पानी, जल पीते हैं। जल, अभी मैंने बताया, जल भगवान के द्वारा प्रदत्त है। वायु, प्राणवायु भगवान के द्वारा दी हुई है। तो सब कुछ जब स्वयं भगवान कर रहे हैं, हम तो सिर्फ एक्ट करते हैं। एक्ट भी कैसे कर रहे हैं? जब तक हमारे शरीर में आत्मा है तो हम एक्ट करते हैं। आत्मा जिस दिन निकल गई उस दिन शरीर भी कुछ नहीं कर पाएगा, शरीर पड़ा रहेगा ऐसे ही। तो सब कुछ जब भगवान के द्वारा दिया हुआ हमारे पास है, तो हम भगवान की ही सेवा में क्यों ना लगें? ऐसे कौन से तर्क हैं कि हम ये कहते हैं कि हम अपने दम पे कर रहे हैं? मूर्ख हैं वो लोग जो ऐसा कहते हैं। मूर्ख, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है, उन्हें वास्तव में तत्व की पहचान नहीं है, और वो इस आधार पे, शरीर के आधार पर जो अपने आप को मानते हैं कि मेरा शरीर, मेरा शरीर, मेरा शरीर तब नहीं काम करता जब हम बीमार पड़ जाते हैं, हमें अनेक प्रकार के रोग लग जाते हैं, तब मेरा शरीर क्या होता है? तब मैं अपने शरीर को ठीक कर पाता हूँ? नहीं कर पाता हूँ। किसी के द्वारा आश्रित करा हुआ ज्ञान, जो वेद के रूप, वेदों, जो हमारे वैद होते हैं वो देखते हैं, हमारे को दवाई देते हैं, ये हमारे डॉक्टर्स देते हैं। डॉक्टर्स क्या खाते हैं? डॉक्टर्स कैसे डॉक्टर्स बन गए? कहाँ से डॉक्टर बन गए? बुद्धि किसने दी? मन किसने दिया? आत्मा है ना उस डॉक्टर के पास भी। सब कुछ जब बात आती है, जब सब कुछ भगवान के द्वारा प्रदत्त है, दिया हुआ है, तो हम किस आधार पे कहते हैं कि मैं मेरा कुछ है ही नहीं, मेरा शरीर ही मेरा नहीं है। मैं शरीर से कब चाहता हूँ कि मैं अस्वस्थ हो जाऊँ, लेकिन अस्वस्थ होते हैं। इसीलिए बात आती है कि हमें अपना धन जो हम अर्जित करते हैं इस शरीर से, वो भी भगवान की सेवा में लगना चाहिए, है कि नहीं? तो कैसे निकलेगा वो धन? अगर हम अपनी जो भी आमदनी हमारी होती है, चाहे हम रोजगार करते हैं या व्यवसाय करते हैं, अगर हम घर में 4 लोग हैं, अगर 4 लोग भी उस व्यवसाय में से, उस आमदनी में से हर महीने 100-100 रुपये निकाल के भी रखें, अगर मैं 10,000 कमाता हूँ, 100 रुपये भगवान के लिए अलग से रख लूँ, गुल्लक में निकाल के या किसी बॉक्स में डाल लूँ, जिस पे ये कहूँ कि इस पे मेरा अधिकार नहीं है, ये सिर्फ भगवान का, इस 100 रुपये पे भगवान का अधिकार है। 4 तनख्वाहें आती हैं, 4 तनख्वाह पे अगर 400 रुपये हम निकाल के उस डब्बे में डाल देंगे, तो वो मंथली 400 रुपये के रूप में आपके पास एकत्रित हो गया। वो आप शुद्ध भक्तों के माध्यम से भगवान की सेवा में दे सकते हैं। मैंने फिर बोला, पहले भी बोला, फिर बोलता हूँ कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम इतने विशुद्ध हैं, हमारी मति अभी संसार के भोग में लगी पड़ी है। तो इसलिए हम भगवान की सेवा भगवान के भक्तों के माध्यम से कर सकते हैं। वो धन, तो वैसे ही व्यवसाय करने वाला, अगर उसे महीने में उसको 50,000 का प्रॉफिट हुआ है, 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो उस 10,000 में से कम उसे 500 रुपये भगवान की सेवा में डाल देने चाहिए। ये व्यवस्था है अगर हम करने में आए तो। और भगवान, बच्चों को भी हमें यही एक अपनी वो सिखानी चाहिए कि अगर बच्चों को भी घर का उनको जेब खर्च मिल रहा है घर से, तो बच्चों को बताओ कि इस जेब खर्च में से इतना % जो है, अगर उसे महीने का उसको 100 रुपये दिया है बच्चे को, तो बोलो इसमें से 5 रुपये भगवान के लिए डाल दो, क्योंकि उसकी वही अर्निंग है। जो आपने उसको जेब खर्च दिया, उसकी वो अर्निंग है, वो अभी कमाने नहीं जाता। आपसे ही जो धन मिल रहा है, वो उसमें से 5 रुपये डाल के उस बॉक्स में डाल दे। तो इस प्रकार हम भगवान, हमारा जो जितने कर्म हैं, सबसे पहले तो वो शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। उस पाप में से जो हम कमाई करके लाते हैं, बेसिकली मैं आपको यहाँ पर फिर बता दूँ, वो सब पाप की कमाई है। हम बहुत सारे पाप करते हैं। हम सड़क पर चल रहे हैं, अनेकों कीट पतंग हमारे द्वारा कुचले जाते हैं, मारे जाते हैं। घर में मक्खी मच्छर होते हैं, हम अनेक प्रकार के विधि विधान केमिकल्स इस्तेमाल करके उनको मारते हैं। हम अनेकों जीवों की हत्याएं निरंतर कर रहे हैं। हम सांस ले रहे हैं, सांस में इतने कीटाणु मारे जा रहे हैं। हम कपड़े धोते हैं, घर की सफाई करते हैं, जो भी व्यवस्था कर रहे हैं, फल सब्जी जो लाते हैं उसको धोते हैं, उसमें कीटाणु दुनिया भर के रहते हैं। उसको हम धोने पर उसको जो मर जाते हैं वो लोग, तो उनकी मृत्यु से हमारे को पाप लगता है, क्योंकि वो हम अपने लिए कर रहे हैं। जब अपने लिए करते हैं तो पाप लगता है। भगवान ने कहा, यत करोषि यद दशनासी यद जोशी ददाशी यद तपस्सी कौन्ते तत्पुरुष मदर्पणम, कि तुम मुझे अर्पित करो अर्जुन, तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। हम लोग सब कुछ मंदिरों में, आज नवरात्र चल रहे हैं, सब लोग मंदिरों में जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा भक्ति भाव है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम मांगते ही रहते हैं हमेशा। हम एक भिखारी बन के मंदिरों में खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े हो जाते हैं? क्या नहीं दिया उस भगवान ने हमें? क्या नहीं दिया? शरीर दिया इतना स्वस्थ, उस शरीर का हमने सत्यानाश कर दिया, वो एक अलग बात है। हमने गुटखे, तंबाकू, मांस, शराब पी के हमने उसका बेड़ा गर्क कर दिया शरीर का। अनेकों बीमारियां हमने शरीर में पाल ली। ये हमारी अपनी गलती है, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। अगर हम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे, हमारे को बीमारी, डॉक्टर्स की दुनिया भर खर्चा आएगा,
तो वो हमारी अपनी कर्मों से है। भगवान का इसमें कोई दोष नहीं है। भगवान ने तो तुम्हें स्वस्थ ही भेजा था इस संसार के अंदर। तुमने अपने कर्मों से अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को, सब कुछ सत्यानाश मार के रख दिया। तो तात्पर्य है कि भगवान कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। बुरा हम खुद अपना बुरा करने में लगे हैं, हम खुद अपना बुरा करने में लगे हैं। आजकल नवरात्र हैं, ये विधि है कि हम पवित्र हो जाएं, शुद्ध हो जाएं, पवित्र बोलें, पवित्र खाएं, पवित्र हर चीज़ का पवित्रता का ध्यान रखें। लेकिन हम पवित्रता का ध्यान रखेंगे तब तो पवित्र रहेंगे, शुद्धता का ध्यान रखेंगे तब तो शुद्ध रहेंगे। नहीं रहते। यही हमारी सबसे बड़ी इस कलयुग की पहचान है कि हम नहीं रहते। इसी की वजह से अनेकों कष्ट हमें आए दिन घेर के रखते हैं। तो मेरा तात्पर्य यही है कि हमें भगवान की सेवा में जब तक हम नहीं लगाएंगे, सोच लीजिए सबसे बड़ा अधर्म यही कर रहे हैं कि भगवान के हिस्से का धन भी हम खा जाते हैं। अर्थात हम अपने पापों को, पाप के द्वारा ही पाप को और बढ़ा रहे हैं, पाप को और बढ़ा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, जिससे हमारा हर तरह से नुकसान होने वाला है, हर तरह का नुकसान होने वाला है। तो एकमात्र जरिया है कि हमें अपना धन भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, लेकिन अपने मनो अनुकूल नहीं, मनोधर्म के अनुसार नहीं। जो शास्त्र में बताया गया कि पुण्य भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम पुण्य करने के अधिकारी नहीं है। पुण्य भी भगवान के भक्तों के माध्यम से किए जाते हैं। जितना भी कुछ है भक्तों को माध्यम बना के किया जाए तो श्रेष्ठ कर होता है। हरे कृष्णा। फिर मिलूंगा आपके साथ।